हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू आर माय यूट्यूब चैनल इंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी लेसन 1 ऑफ क्लास 9। तो देखते हैं उस लेसन का नाम क्या है। तो उस लेसन का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया का साइज और इंडिया का लोकेशन। तो जब मैंने आपको चैप्टर का नाम बोला तब आपको एक बात तो पक्का क्लियर होगी कि इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक है इंडिया का साइज और दूसरा है इंडिया का लोकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज इट? इट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यानी अर्थ को हम ग्लोब की मदद से काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, यानी भारत देश जो है हमारा वो विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड, यानी पिछले 10 शताब्दी में इसने पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिकेड क्या होता है। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। 1 डिकेड का मतलब 10 ईयर्स, और डिकेड को कहते हैं हम हिंदी में दशक। और 5 डिकेड्स का मतलब इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 50 ईयर्स, यानी पिछले 50 सालों में, यानी कि पिछले 5 दशकों में भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। कौन सी चीज़ वाली प्रोग्रेस? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. यानी हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, यानी इन सब फील्ड्स में वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है और इसकी प्रोग्रेस साथ ही साथ रिमार्केबल भी है। India has also contributed significantly to the making of world history, और साथ ही साथ इंडिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा ही हमारे लिए प्राउड की बात है और हमारी इंडिया में ये चीज़ है। अब आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, हमें भी पता है, बट ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? तो दिस इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पार्ट है ये इंडिया का? साउथर्न पार्ट। तो साउथर्न पार्ट में हम क्या देखते हैं कि दो तरह की सीज है। एक है हमारे पास अरेबियन सी और दूसरी है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हमें नेम्स तो पता चल गया, अब हम इनको लोकेट भी कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? बंगाल की खाड़ी। और उसके जस्ट अपोजिट साइड है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, तो अब भारत की जितनी भी नदियां हैं, अब चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा, हमें पता है कि नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो जितनी भी नदियां हैं वो या तो अरेबियन सी में जाती है या फिर बे ऑफ बंगाल में यूजुअली। ठीक है, यानी रिवर्स का पानी कहाँ गया? दो सीज़ में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों सीज़ हमारे इंडिया के पार्ट में ही आते हैं, तो हमें इन दोनों सीज़ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब हमने ये वाटर वाला सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर नदी का पानी समुद्र में जाता है तो समुद्र का पानी भी जाता है, कहाँ जाता है? ओशन में। तो अब यहाँ का पानी कौन से ओशन में जाता है? तो यहाँ का पानी जाता है इंडियन ओशन में। ठीक है, कौन से ओशन में? इंडियन ओशन, जो कि श्रीलंका के नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों समुद्र का पानी वहीं पे जाता है और इस इंडियन ओशन का नाम हमारे इंडिया देश के ऊपर ही पड़ा है। तो अब हमने दो चीज़ें पढ़ी। क्या? रिवर्स का पानी कहाँ जाता है? सीज़ में। और दूसरी चीज़ पढ़ी कि सीज़ का पानी जाता है ओशंस में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्म। अब आपको फिगर में दिख रहा है, ये है हमारा अर्थ, यानी हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी में अब हम इंडिया को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट, यही है हमारी कंट्री इंडिया। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम किसी भी देश के लोकेशन को मार्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसी वजह से हमें ये चीज़ें
पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है वो चीज़ें। 3 चीज़ें हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ग्रेड्स। सबसे पहले आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से कौन सा वर्ड आपको याद आ रहा है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब अप डाउन, यानी कि जितनी भी अप डाउन वाली लाइंस है ये सारी है लॉन्गिट्यूड। फिर आती है लैटिट्यूड्स। तो लैटी से आता है आपको लेटा हुआ। ठीक है, लेटा हुआ का मतलब ऐसी लाइन, तो ये सारी है हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पता चल गया, लंबी लाइंस अप डाउन वाली, और लैटिट्यूड मतलब साइड साइड वाली लेटी हुई लाइंस। अब ये ग्रिड क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मिलने से बनते हैं हमारे ग्रिड्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी मैं जिन जिन पार्ट्स को शेड कर रही हूँ ये सारे ग्रिड हैं। ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, यानी इसमें बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मिलने से ही बनता है ग्रिड। किसी एक ग्रिड को, जैसे ये वाले ग्रिड को, तो इसमें ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, ये है लैटिट्यूड, ये भी लॉन्गिट्यूड और ये भी लैटिट्यूड, यानी 2 लॉन्गिट्यूड और 2 लैटिट्यूड मिलकर बनाती है एक ग्रिड। अब हम देखते हैं इंडिया का लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन एशिया। तो 2 चीज़ें इसमें हैं कि एक तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरा है एशिया में। एशिया है हमारा कॉन्टिनेंट। हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स है और एशिया उनमें से सबसे बड़ा है। तो अगर मैं ये आपको अर्थ की पिक्चर बना रही हूँ, ठीक है, बीच में इसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है जो कि है हमारा इक्वेटर। तो अब ये इक्वेटर के नॉर्थर्न साइड वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। तो उसी तरह से हमारा इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। द लैंड इज in between the latitudes 8 degree 4 and 37 degree 6 नॉर्थ। यानी जो हमारा भारत देश है उसकी लैटिट्यूड एक्सटेंड कहाँ से है? 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, और वही उसके लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ रिकैप करने वाली हूँ। एक हमने स्लाइड देखी थी, यही स्लाइड थी वो, तो इसमें हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया से पास करती है और इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। यानी साथ ही साथ हमारे पास 2 आइलैंड्स भी है, एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो और 2 सीज भी है हमारे पास, एक है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अर्थ की ये क्या है? इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर यानी जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहलाता है नॉर्थ पोल और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहलाता है साउथ पोल। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अर्थ को 4 मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक रोटेट करने में। ठीक उसी तरह हमारा जो इंडिया है उसके बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स है, तो अगर एक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट लगता है तो 30 लॉन्गिट्यूड के लिए कितना लगेगा? ऑफकोर्स 120 मिनट्स। अगर हम आवर्स में एक्सप्रेस करें तो 2 आवर्स। इसी वजह से हमारा जो टाइम लैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो टाइम हमारा अरुणाचल प्रदेश में है और जो टाइम गुजरात में है उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। ठीक है, जहाँ से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है, वही के टाइम को हमने मेन टाइम लेके चला है और पूरी देश में वही टाइम चलता है। अब एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी, यह है हमारा अर्थ। बीच में एक लाइन है इक्वेटर। हमारी अर्थ का शेप है ऑलमोस्ट सर्कल। तो सर्कल होने की वजह से अगर सन के सामने
हम आते हैं, आई मीन हमारा अर्थ आता है, तो सन की वजह, आई मीन हमारे अर्थ के सर्कल शेप की वजह से सिर्फ एक ही हिस्से तक लाइट पहुंच पाती है, यानी एक ही हिस्से में डे होता है, जबकि दूसरे हिस्से में क्या होता है, नाइट, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है। और वहीं जब ये डे वाला इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली नाइट वाला इधर चला जाएगा, और फिर जहाँ नाइट था वहाँ डे हो जाएगा। इसी वजह से अगर अमेरिका के टाइम को हमारे टाइम से, सॉरी, अमेरिका के डे और अमेरिका के नाइट को हमारे डे और नाइट से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी अलग होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो उनको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये है हमारा इक्वेटर। क्या है हमारा इक्वेटर? तो इक्वेटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर, और इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वही 66 डिग्री 30 नॉर्थ पे होता है आर्टिक सर्कल, और सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, ठीक है। और वही 23 डिग्री 30 साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री 30 एस पे है एंटार्क्टिक सर्कल, और सबसे नीचे यानी कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहलाता है साउथ पोल, ठीक है। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है हमारे अर्थ की, बीच वाली लाइन अभी हमने पढ़ा इक्वेटर, उसके जस्ट 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक जाती है, जिस वजह से ये इंडिया से भी क्रॉस करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने इंडिया का एक मैप प्रोवाइड करवाया है, तो इसमें आप देख सकते हो ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2933 किलोमीटर। और वही अगर हम देखें नॉर्थन और साउथर्न पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो वो है 3214 किलोमीटर। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, तो अब मैं ये आपको पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पहचान सको कि ये इंडिया का कौन सा पार्ट है। तो ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या थी, लेटी हुई लाइंस। तो इन लेटी हुई लाइंस में कुछ स्पेशल लाइंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इक्वेटर, 0 डिग्री पे हमने पढ़ा था। उसके बाद 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो भी हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर 23 डिग्री 30 साउथ पे है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी, नॉर्थन हेमिस्फेयर, इक्वेटर और साउदर्न हेमिस्फेयर। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक उसी तरह अर्थ को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो बीच वाली लाइन है ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा है प्राइम मेरिडियन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैप सिर्फ मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, और ये इंडिया का लोकेशन है, जिसको देख के अगर आप कॉपी में नोट कर ले तो वो आपके काफ़ी यूज़फुल होगा एग्जामिनेशंस में। और ये एक और चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, और वहीं नॉर्थन मोस्ट पॉइंट और साउथर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया का साइज़, कि इंडिया का साइज़ क्या है। लोकेशन हमने बड़े अच्छे से देख लिया कि लोकेशन क्या है, कितना लैटिट्यूड, कितना लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़। अब हम देखते हैं कि इंडिया का साइज़ क्या है। तो इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरे वर्ल्ड का ये 2.4% एरिया कवर करता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना है। तो वर्ल्ड का टोटल एरिया है 510.072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जिनमें से लैंड है हमारा 148.94 और 361.132 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारा वाटर, यानी कि 70% है वाटर और 30% लैंड। आगे देखते हैं। ये पिक्चर आपको किसकी दिख रही है,
ये पिक्चर, ये एक बार ग्राफ है जिससे मैं आपको उस चीज़ को और अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर ये पूरा सर्कल हमारा वर्ल्ड है, यानी हमारा अर्थ है, तो उसमें से 2.4% है हमारा इंडिया और बचा हुआ 97.6% है अदर कंट्रीज़। अब हम देखते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री क्या होती है? मैथमेटिकली हम इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो ये जो भी आपको हिस्सा दिख रहा है ब्लैक में और पिंक में, ये टोटल मिला के बनाते हैं हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री, यानी जितनी भी इंडिया की बाउंड्री है वो कहलाती है लैंड बाउंड्री, और ये 15,200 किलोमीटर की है। अब हम देखते हैं कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है। अब कोस्ट लाइन क्या है? तो ये जो आपको पिंक से दिख रहा है अंडरलाइन, यानी कि वो बाउंड्री जो कि पानी से टच करती है वो कहलाती है कोस्ट लाइन, और कोस्ट लाइन सिर्फ 7,516.6 किलोमीटर है। अब इंडिया के कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इंडिया के एक साउथर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आने की वजह से सी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया। और आज हमारे कितने स्टेट्स हैं ये आप मुझे बताओ। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे 28 स्टेट्स और साथ ही साथ 9 यूनियन टेरिटरीज। बट ये तो आज़ादी के बाद हुआ। 1947 के पहले हमारे सिर्फ 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक होते थे प्रोविंसेस वाले और एक होते थे प्रिंसली। प्रोविंसेस जैसे कि आजकल है, और प्रिंसली मतलब वो जिसमें राजा महाराजा राज करते थे। अब हम अगले पिक्चर पे आते हैं। तो इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया के 2 सीज़ है और एक एक सीज़ में एक एक आइलैंड है। तो इंडिया का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें है अरेबियन सी, और अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड, और साथ ही साथ एक और अगर हम देखें साउथ ईस्ट में तो वहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें सारे स्टेट्स, उन कैपिटल्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग बातें जो है वो दी गई हैं। So now thank you, wish you like the video and thanks for watching the video. For more videos subscribe my YouTube channel.